मसीह एक बेटर कवेनेंट के आधार पर काम करता है, एक बेटर मंदिर में वो वास करता है और एक बेटर सैक्रिफाइस को वो चढ़ाता है। यानी अगर 3 अध्यायों का सार देखेंगे, सो आवर जीसस हु इज ए हाई प्रीस्ट मिनिस्टर ऑन ए बेसिस ऑफ बेटर कवेनेंट इन ए बेटर सैंक्चुरी बिकॉज देयर वाज ए बेटर सैक्रिफाइस, राइट। सो अभी हम सीखेंगे बेटर कवेनेंट, वाचा। आप उसका पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा, पहला और दूसरा वचन। या अंजना सिस्टर आप पढ़िए, आपका है आज। अब जो बातें हम कह रहे हैं, जो स्वर्ग पर विराजमान महामहिम है के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। वाह! आप जब इसको पढ़ेंगे ना, वो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, आप समझ लीजिए हम इब्रानियों की पत्री के क्लाइमैक्स में पहुंच रहे हैं। वी आर रीचिंग टू द क्लाइमैक्स। वो कह रहा है कि अब जो हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। तो ये बड़ा खूबसूरत है इसको जानना। तो देखिए हमारा जो महायाजक है वो कौन है और कहां है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है, लेकिन कहां है वो अभी? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा। He is in heaven, है ना? हेवन में है, स्वर्ग में है, स्वर्ग में है और महामहिम के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। अब आप देखिए 10 अध्याय उसका 21 वचन भी एक बार पढ़ लीजिए। 10 अध्याय उसका 21 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आप देखिएगा जब आप तंबू की बात करते हैं ना, यहाँ क्या लिखा है दूसरे वचन में? पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ। सच्चा तंबू। तो ये सच्चा तंबू क्यों लिखा है यहां पर? क्या कोई और भी तंबू था क्या? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अगर कोई चीज लिखी है, जैसे उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने कुछ यहूदियों को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, उन्हें देखकर जानते हैं क्या कहा? यदि तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहते हो तो मेरे चेले कहलाओगे। तो मैं जब सोच रहा था उस भाग को, तो मुझे जाने क्या समझ में आया? यीशु कहता है सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो मुझे ऐसा लगा कोई मुझे बोल रहा है तो सचमुच के चेले हैं तो झूठ मूठ के चेले भी हैं, है ना? यीशु ने यही कहा ना, यदि तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कब? जब तुम वचन पर बने रहोगे। यीशु ने कभी ये नहीं कहा तुम कलीसिया में जाओगे, चर्च के मेंबर बन जाओगे, या दान दक्षिणा दोगे, दशमांश दोगे, या पास्टर का आदर करोगे। ये सब करना है, क्या कहता है? मूसा, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ जिससे मैं तुम्हारे बीच में वास कर सकूं। वाह, व्हाट ए गॉड वी हैव। हमारा कैसा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहना चाहता है। हम उससे दूर भागते हैं लेकिन वो हमारे साथ रहना चाहता है। उत्पत्ति में वो आदम और हव्वा के साथ रहना, देख लेते हैं, यानी वो उससे आपको समझ में आ जाता है कि वास्तव में चावल हैं, अच्छे हैं। तो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे नमूना दिखा रहा हूं, तुझे उस नमूने के आधार पर बनाना है। इसका मतलब है एक ओरिजिनल है। तो यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि पुराने नियम में जो भी याजक सेवा करते थे
जो बलिदान की सेवकाई करते थे, पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में सेवकाई करते थे, वो सच में कौन सा तंबू था? जो मनुष्य का बनाया हुआ था, जो हाथ का बनाया हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह की उस सेवकाई के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आप यीशु को देखिए, वो ऐसे तंबू में नहीं गया जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन दूसरे वचन में क्या लिखा है? उस सच्चे तंबू में, सच्चा तंबू, सच्चा तंबू। ओह, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। सच्चा तंबू क्या है? सच्चा तंबू जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया है। वाह, ये था वो पैटर्न। वास्तव में जब मूसा को परमेश्वर ने एक तंबू बनाने के लिए कहा, तो पता है परमेश्वर ने जो स्वर्ग में जो तंबू है, जो स्वर्ग में जो सैंक्चुरी है, जो तंबू है, उसका पैटर्न बताया था मूसा को, और बताया था तुम वैसे बनाना। यानी जो सेवकाई आरोन के वंश के अनुसार, उस पैटर्न के अनुसार जो याजक लोग वहां कर रहे हैं उस तंबू में, वो सेवकाई एक छाया के समान है, एक पैटर्न है, यानी एक सच्चा आने वाला है, और वो हमारा प्रभु यीशु है। ये कितना खूबसूरत है ये जानना कि हमारा जो प्रभु है आज कहां बैठा है? स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, हायर पोजीशन में है, हायर पोजीशन में। अगर आप देखें कि आरोन की जो वंशावली है, आरोन की रीति पर जो महायाजक हैं, उनमें से एक भी महायाजक ऐसा नहीं है जिसको यह स्थान उपलब्ध हुआ हो, जो इस स्थान पर पहुंचा हो। देयर इज ओनली वन एंड ओनली, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो उस स्वर्गीय स्थान पर पहुंचा। और देखिए वहां उसका पैटर्न देखिए क्या है। पैटर्न क्या है? जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ये बड़ा खूबसूरत है जानना। आपको पता है मिलाप वाले तंबू में बहुत सारी चीजें हैं, है ना? याद है ना आपको मिलाप वाले तंबू में क्या क्या चीजें हैं? वास्तव में मिलाप वाला जो तंबू है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। पवित्र स्थान है, एक आंगन है, उसके बाद पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। आंगन में क्या है? हौदी है और वेदी है। पवित्र स्थान में क्या है? सोने का दीपदान है, भेंट की रोटी रखने की मेज है, और सोने की वेदी है। ये तीन चीज है पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में क्या है? वाचा का संदूक है। वाचा के संदूक में क्या है? 10 आज्ञाओं का पत्थर है, मन्ना का एक बर्तन है, और हारून की छड़ी है, और उसके ऊपर करूब है। आप देखिएगा इसके एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो वो प्रभु यीशु को प्रकट करती है। पवित्र स्थान में चलते हैं, क्या है? सोने का दीपदान जो जलता रहता है। ये किस बात को दर्शाता है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He is the light of world, है ना? और यीशु ने हमको भी कहा मत्ती 6 अध्याय में, You are the light of world, तुम जगत की ज्योति हो। यानी प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है, वो सोने का दीपदान प्रकट कर रहा है। और भेंट की रोटी रखने की जो मेज है वो किस बात को प्रकट कर रही है? वो प्रभु यीशु को प्रकट करती है कि वो जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जानते हैं क्या कहा? जो स्वर्ग से उतरी है वो सच्ची रोटी मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। फिर वो आगे कहता है, उसके 50, 51, 52 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, 6 अध्याय यूहन्ना, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया था, लेकिन वो सब के सब मर गए, लेकिन जो ये रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, अगर तुम उसको खाओगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। ये जो भेंट रखने की जो मेज है वो जीवन की रोटी को दिखाती है। और ये सोने की वेदी क्या है? क्या करता था वो? प्रार्थना चढ़ाता था, है ना? वो प्रार्थना चढ़ाने की एक वेदी थी, कटोरे में प्रार्थना ले जाता था। तो ये उस प्रभु यीशु के महायाजकीय पद को दर्शाता है कि वो एक मध्यस्थता कर रहा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। एक मध्यस्थता को, उस यीशु मसीह के पिटीशन को, यीशु मसीह के उस वाद विवाद को जो उस परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर कर रहा है, उसको दिखाता है। अगर आप अति पवित्र स्थान में जाएंगे तो वहां वाचा का संदूक है, सोने से मढ़ा हुआ है। उसके अंदर क्या है? 10 आज्ञाएं हैं। ये किस बात को दर्शाता है? 10 आज्ञाएं जानते किस बात को दर्शाता है?
कि एक यीशु आने वाला है जो इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करेगा, पूर्ति करेगा, है ना। हमने पढ़ा था मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये मत सोचना कि मैं व्यवस्था का लोप करने आया हूं, परंतु मैं तो व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। यानी यीशु मसीह व्यवस्था का फुलफिलमेंट है। ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। लॉ पूरा नहीं कर पाया, जो काम लॉ नहीं कर पाया वो यीशु मसीह ने किया। और आपको याद होगा गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय में बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस मेंशन करता है कि जब तक विश्वास नहीं था हमारी रखवाली व्यवस्था के अधीन होती थी, परंतु जब विश्वास आ गया तो अब शिक्षक की क्या आवश्यकता है। ये व्यवस्था जानते हैं, उसको शिक्षक बताया गया है जो हमें उस मसीह तक ले जाने का मार्ग दिखाती है, परंतु व्यवस्था कभी भी पूर्तिकरण नहीं कर पाई। व्यवस्था पाप का बोध कराती थी, परंतु पाप का परिहार व्यवस्था के अंदर नहीं था। लेकिन वो किसने किया? यीशु मसीह ने, जो व्यवस्था को पूरा किया उसने किया। मन्ना का डब्बा किस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवन की रोटी है, आज भी। और मैं आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, एक पासवान होने के नाते, आपका एक शिक्षक होने के नाते। आप 4 साल से बाइबल पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज्ञान होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस जीवन की रोटी को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, अगर नहीं खाया है, आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हम 4.5 साल से पढ़ रहे थे, हमें इब्रानियों मालूम है, हमें सारी पौलुस की पत्रियां मालूम है। नो 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 नो, आपको व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपने जीवन में हासिल करना होगा, और जब आप उसे हासिल करेंगे आप उसकी संतान बन जाएंगे और वो प्रभु आपके लिए जीवन की रोटी बन जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है ना। एक गीत है ना, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। मेरी प्रार्थना है इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते पढ़ते बहुत से लोग उद्धार को पाएं, बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है वो बपतिस्मा लेना प्रारंभ करें। और एक और चीज है, हारून की छड़ी। हारून की छड़ी जो फूट निकली थी, ये जानते हैं किस बात को दर्शाती है? ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है। यानी वो मारा गया लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठा। तो आप देखिए, ये जो याजक लोग जो पुराने नियम में जो सेवा कर रहे थे वो एक तंबू में कर रहे थे, लेकिन एक सच्चा तंबू जिसमें हमारा महान ग्रेट हाई प्रीस्ट, और किसी को ये पदवी नहीं मिली, ग्रेट हाई प्रीस्ट हमारा यीशु, उसे ये सौभाग्य मिला। और वो कहां है? स्वर्ग में है। और क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ये सोचिए आप। अब मैं आपको उसका पोस्चर बताना चाहता हूं। आप देखिएगा, पुराने तंबू में अगर आप जाएंगे, है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट आप वहां पर देखते हैं, लेकिन आपको कहीं भी कुर्सी नहीं दिखाई देगी। कुर्सी दिखाई देगी आपको? कहीं कोई बेंच दिखाई देगा? नो। वहां पर जो याजक प्रवेश करते हैं वो खड़े रहते हैं, वो अपनी सेवा करते रहते हैं, क्योंकि सेवा उनको लगातार करनी है। जानते हैं बैठ क्यों नहीं सकते? क्योंकि उनकी सेवा खत्म नहीं हुई है। आप सोच लीजिए, आप एक पूरा दिन भर काम किया, काम करने के बाद में जब पूरा दिन खत्म हो गया, आप चैन से आकर एक कुर्सी पर बैठकर आप अपनी पत्नी को, पति को या बच्चों को बोल रहे हैं, एक कप चाय पिला दो। तो रेस्ट करूं। पुराने नियम में एक भी याजक ने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। उसका काम निरंतर है, उसको करते रहना है। लेकिन आप यीशु के पोस्चर को देखिए। यीशु स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसका मतलब क्या है?
उसको जो काम दिया गया था वो काम उसने पूरा कर दिया। He finished his work. He finished. उसको उद्धार के प्रति जो भी कार्य परमेश्वर ने सौंपा था वो उसने कंप्लीट किया और आज वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। So what a profound thing. So जब हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं we could see a better covenant. 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं एक बेटर सेंचुरी। आप 9वें अध्याय में मंदिर के बारे में आप देखेंगे, मंदिर के बारे में देखेंगे। एक पुराना मंदिर, एक नया मंदिर। पुराना मंदिर की भव्यता बहुत थी, लेकिन 70 एडी में जो सोलोमन का भव्य मंदिर था वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज एक नया मंदिर है, उसकी सुंदरता शायद हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब स्वर्ग देखता है वो बहुत सुंदर है। और जानते हैं कौन सा मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? नए नियम के मंदिर हम हैं। आप 9वें अध्याय में मंदिर के बारे में देखेंगे, लेकिन जब 10 अध्याय में आएंगे एक बेटर सैक्रिफाइस, एक उत्तम बलिदान को आप देखेंगे। 10वें अध्याय में बलिदान के बारे में लिखा है। तो हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मल्किसदेक की रीति पर एक महायाजक है ना? ही इज ए हाई प्रीस्ट, ही इज ए हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट। और अब हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जो महायाजक है मल्किसदेक की रीति पर, वो एक नई और बेटर वाचा के साथ काम कर रहा है। नई और बेटर वाचा। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने एक केस के लिए किसी अच्छे एडवोकेट को हायर किया, बहुत ही अच्छा एडवोकेट है, और आप चाहते हैं कि आप वो केस जीते। परंतु जब आप जो कागज देते हैं ना वकील को, मान लीजिए कोई वसीयत है या कोई डॉक्यूमेंट है, जब आप वो कागज जब आप उसे देते हैं तो वकील उसे पढ़कर बोलता है, भाई मैं वकील तो अच्छा हूं, लेकिन इन कागजों में दम ही नहीं है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। बोलते हैं ना, अरे ये मैं इसमें क्या लड़ूंगा, मैं वकील बहुत अच्छा है, आज तक कोई केस नहीं आ रहा। लेकिन जब वो कागज, जो विल, जो वसीयत जिस पर झगड़ा था, उस वसीयत को जब आपने उसको सौंपा तो वो क्या कह रहा है, अरे भैया ये तो पेपर बहुत कमजोर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे लड़ूंगा इस केस को। या आप मान लीजिए एक बहुत अच्छा पियानो बजाने वाला बंदा है, बहुत बढ़िया बना जाता है। हमारे इमानुएल जी का जो बेटा अनमोल है अच्छा हारमोनियम बजाता है ना, उसको अच्छा हारमोनियम दो, वो बढ़िया तरीके से बजाएगा। लेकिन एक दिन मानो उसको कहीं पर आमंत्रित किया किसी चर्च में और बोला तुम बजाओ, और उसको एक हारमोनियम लाके दे दिया। अब वो हारमोनियम ऐसा टूटा फूटा और पुराना है, ये बजाने वाला तो अच्छा है, लेकिन टूटा फूटा हारमोनियम है, वो कितना भी अच्छा बजाने की कोशिश करे, वो कितना अच्छा बजाएगा बताइए? नहीं बजा सकता ना। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हमारा महायाजक एक श्रेष्ठ महायाजक है। अगर उस महायाजक को पुरानी व्यवस्था जो निर्बल है, जो निष्फल है, उस व्यवस्था के अनुसार अगर काम करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए ये उत्तम महायाजक उस पुरानी वाचा के साथ कैसे काम करेगा? आपको समझा पा रहा हूं मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप समझ पाए। इसीलिए चूंकि वो उत्तम महायाजक है, इसीलिए उसकी जो वाचा है वो भी उत्तम है, वो पुरानी वाचा नहीं है, एक नई वाचा है। He is ministering with a new covenant, नई वाचा के साथ वो काम कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई है। एक वचन निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्सेस 31 to 34 निकालिएगा। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्सेस 31 to 34। फिर पढ़िए। फिर यहोवा की यह भी बारी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। क्यों भैया, पुरानी वाचा में क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा जैसा थोड़ी है परमेश्वर।
वो ऐसा नहीं है कि अरे यार मुझे आज पहले तो अच्छा लग रहा था, अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। हमको ऐसा लगता है कार खरीदी, बड़ी अच्छी खरीदी थी, लेकिन 2 साल के बाद में अब मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे बदलनी चाहिए। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि व्यवस्था यार अब काफी दिन हो गए बदल देते हैं। नो 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 नो, देयर वाज अ रीजन फॉर इट, और हमने रीजन पिछले बार पढ़ लिया था, है ना। आप इब्रानियों 7 अध्याय में जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। आप आगे बढ़िए। वह उस वाचा की समान न होगी जो मैंने उसके पुरखाओं के उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। वाह, तब अब बस उन्होंने- बस काफी है, काफी है। सो अब आप देखिएगा परमेश्वर क्या कह रहा है। ये यिर्मयाह में पढ़ रहे हैं हम लोग, पुराने नियम में पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि एक दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। क्यों? ये उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, है ना। हाथ पकड़कर मूसा के साथ एक वाचा बांधी, कवेनेंट किया, और वो वाचा आज्ञाओं के रूप में परमेश्वर ने उन्हें दी। यद्यपि मैं उनका पति था, एक समझाने के लिए बोला कि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। वाचा को तोड़ दिया ना, मानो पहले ही दिन तोड़ दिया, बछड़ा बना के तोड़ दिया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। जो पहली वाचा थी ना, वो पत्थर पर लिखी हुई वाचा थी, लेकिन अब जो दूसरी वाचा है वो पत्थर पर लिखी हुई वाचा नहीं है, वो हृदय पर लिखी हुई वाचा है। और इसलिए ये जो वाचा है, ये इसको हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं, ये कहां होनी चाहिए? हमारे हृदय में होनी चाहिए। और आप यिर्मयाह में बार बार पढ़ेंगे, मैं उनके पत्थर के हृदय को निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, and I will change their heart. So एक नई वाचा, तो यीशु मसीह जो महायाजक है वो उस नई वाचा के साथ काम करता है। और जब इस भाग को, इस पूरे 8वें अध्याय में हम इसी बात को देखने जा रहे हैं कि वो नई वाचा, उत्तम वाचा। अभी आप इसमें 3 आर्गुमेंट देता है लेखक। इस अध्याय में 3 बातें वो समझाने की कोशिश करता है। नंबर 1, 3 बातों को लिख लीजिए, हम एक एक कर उनको पढ़ेंगे। नंबर 1, 8वां अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, हमारा हाई प्रीस्ट जो यीशु मसीह है वो नई वाचा के साथ सेवा करता है। इट इज मिनिस्टर्ड बाय ए सुपीरियर हाई प्रीस्ट। सुपीरियर, नई वाचा सुपीरियर हाई प्रीस्ट के द्वारा मिनिस्टर की जाती है। इट इज मिनिस्टर्ड बाय ए बेटर प्लेस, एक उत्तम जगह में मिनिस्टर की जाती है। और इट इज फाउंडेड ऑन ए बेटर प्रॉमिस, एक उत्तम वाचा पर आधारित होती है। 6 वचन से लेकर 13 वचन तक, और दूसरा जो लिखा है मिनिस्टर्ड इन ए बेटर प्लेस, उसका 3 वचन से लेकर 5 तक। तो 13 वचन है, बहुत थोड़े से हैं लेकिन काफी है। तो पहले और दूसरे वचन को मैंने कुछ बातें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन उसमें 4 बातें हम वहां पर देखते हैं। नंबर 1, एक यीशु मसीह का जो मॉरल एडवोकेसी है ना, मॉरली वो कैसे थे। पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला वचन एक बार फिर से पढ़ लीजिए अंजना सिस्टर। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। सच ए हाई प्रीस्ट, हमारा एक ऐसा हाई प्रीस्ट है। अब 7वें अध्याय
22 वचन से लेकर जब पढ़ते हैं वहां भी हम देखते हैं, वहां लिखा है, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन हो गया। जामिन आपको समझ में आया था ना? सुरेटी जो वर्ड मैंने आपको बताया था, है ना, जमानत लेने वाला, वो हमारा गारंटर बन गया था। और वे तो बहुत से याजक बनते आए थे, इस कारण, उसका कारण यह था कि उन्हें मृत्यु रहने नहीं देती थी। वो पुराने नियम के आरोन की जो रीति के जो याजक हैं उनके बारे में लिखा है। परंतु उसके बाद 25 वचन में, 24 वचन में, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। और आप देखिए, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य है। He is suited to us। वो हमारे योग्य है। और कैसा है? जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। तो आप देखिए, पहले वचन में स्वर्ग में है, इसका अर्थ क्या है? उसका जो मॉरल कंडक्ट है वो बताया गया है। इज़राइल में और कोई ऐसा याजक नहीं है जो मॉरली यीशु मसीह को कहीं कॉम्पीट कर सके। उसका जो मॉरल था, उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो व्यक्तित्व था, वो यहां पर 7 अध्याय के 26 वचन में लिखा है। पवित्र था, निष्कपट था, निर्मल था, पापियों से अलग था, इसीलिए वो स्वर्ग से ऊंचा था। तो 8वां अध्याय जब शुरू कर रहे हैं, वो उसके सबसे पहली बात को वहां पर प्रकट करता है जो स्वर्ग में है। इसका मतलब उसका कैरेक्टर को बताया गया है। नंबर 2, जो वहां पर वो बताने की कोशिश कर रही है, वो बैठा नहीं है वहां पर, वो बैठा हुआ है, सॉरी, वो खड़ा नहीं है। ये किस बात को दर्शाता है? मैं पहले ही बता चुका हूं। यीशु मसीह का बैठना किस बात को बताता है? कंप्लीट किया, पूरा किया उन्होंने जो परमेश्वर को काम, सर्विस कंप्लीट हो गई। बोलिए बोलिए। काम परमेश्वर ने अपना पूरा करके अभी वो, परमेश्वर ने नहीं, हेलन आंटी, यीशु ने। हाँ, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही है, लेकिन हाँ, जब हम कहते हैं परमेश्वर ने आंधी को डांटा, नो, यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, है ना? तो वहां पर आपको ये बहुत याद रखना होगा, और प्रार्थना में भी आप याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि अब आप बाइबल सीख रहे हैं, तो प्रार्थना में इस बात को आप याद रखिए, जहां पर यीशु के किए गए कार्य हैं वहां पर यीशु ही आना चाहिए। परमेश्वर कहेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ वर्ड वो एक सही नहीं है, राइट? सो यीशु मसीह ने अपने पूरे कार्य को फिनिश किया। आप पुराने नियम में जब आप देखोगे तो एक एक याजक जो सेवा कर रहा था वो क्या करता है? आज कर रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है, उसको फिर बलिदान चढ़ाना है, चढ़ाते ही रहना है। कब तक चढ़ाना है? उसको चढ़ाते ही रहना है, क्योंकि उनका बलिदान कभी भी पूर्ण हुआ ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा, क्या बोला यूहन्ना ने? अब ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1 उसके 29 में, जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। ये पुराने नियम के जो बलिदान पता है क्या करते थे? बलिदान पता है क्या करते थे? वो बिल्कुल ऐसा था, मान लो आप अपने घर में हैं और अचानक से कोई मेहमान आ गया, अचानक से दरवाजा खुला और मेहमान आ गया, और आपका घर बिल्कुल उथला पुथला पड़ा है, किचन के अंदर बुरा हाल है, सोफे पे कुछ पड़ा है, तो आपने जल्दी से अपनी वाइफ को बोला, अरे वो चादर लाके उसके ऊपर बिछा दो। यानी अंदर क्या है? सारा गड़बड़ है, लेकिन ऊपर क्या कर दिया? चादर। ऐसा किया, ऐसा कई लोगों ने किया होगा ना? पक्का किया होगा, इसलिए मैं आपकी मुस्कुराहट देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि हम कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं। ये पुराने नियम के बलिदान है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या करता है? पाप को कुछ समय के लिए छुपा देता है, लेकिन वो वही है। और इसका सबूत है 10वां अध्याय उसका पहला वचन देखिए। 10 अध्याय उसका पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं,
पास आने वाले को कदापि सिद्ध क्यों ना हो जाता है? नहीं नहीं, सिद्ध क्यों नहीं कर सकती, सकती? सिद्ध कर सकती। नहीं कर सकती। क्यों थोड़ी लिखा है आपके उसमें? क्यों है क्या वहां पे? दूसरा लाइन में नहीं, वो चले गए। नीचे वाला है, वो नीचे वाला पढ़ लिया शुद्ध था मैंने। कदाचित सिद्ध नहीं कर सकती, है ना। सो देखिए, अब वो हर साल चढ़ा रहे हैं, और चढ़ा रहे हैं कैसे? अचूक चढ़ा रहे हैं, अचूक, एक बार भी मिस नहीं करते। यहूदी लोगों की खास बात है, ये बड़े जेलस हैं, फरीसी लोग, और ये लोग बड़े जेलस लोग हैं। कोई काम बोल दो उनको, व्यवस्था में कुछ लिखा है तो उसको मर के भी पूरा करेंगे। लेकिन क्या है, ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये फिर चढ़ा रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं, फिनिश नहीं हो रहा। याजक से पूछ रहा है, अगली बार बैल लाऊं, कैसे लाऊं, इतना महंगा हो गया है बैल। बोले लाना पड़ेगा भाई। चलो मैं बैल नहीं ला सकता, बकरा लिया, तो लाओ भी बकरा लाओ। अरे अब बकरे का भी हाल खराब है, अब तो रेसेशन आ गया है, मनी का इन्फ्लेशन बढ़ गया, पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करूं? कबूतर लाओ। यानी करना ही पड़ेगा। वो लगातार कर रहे हैं, यानी वो क्या कर रहा है? पाप को क्या करता है? ढांपता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो जो बैठना है ना, जो पोस्चर है, वो किस बात को दर्शाता है? ही बिकेम अल्टीमेट सैक्रिफाइस। उसका जो बलिदान था, अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। पहला यूहन्ना, अच्छा 10:4 भी एक बार पढ़ लीजिए, इसी 10:4। जी, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि अनहोना, वह लिखा है क्या आपकी भाषा में? यहाँ हाँ, यह अनहोना है, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यानी ये लहू बह रहे हैं। आपको मालूम है, जब सोलोमान ने मंदिर का अर्पण किया तो इतने बैलों को मारा कि उनका लहू ना नदी बन के बह रहा था। परमेश्वर क्या कहता है? क्या मैं बैलों के बलिदान से प्रसन्न होता हूं? नो, मैं तो आज्ञा मानने से प्रसन्न होता हूं। पुराने नियम जकरिया में हम पढ़ते हैं। तो ये जो बलिदान है, ये कभी भी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लगातार करना पड़ रहा है। अब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में आइएगा, 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़िएगा एक बार। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्वान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। नहीं, पहला यूहन्ना 3:5 पढ़ा आपने? नहीं, वहां लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापों को छुपा कर रखे नहीं, जैसे पुराने नियम में होता था, दबा कर रखते थे। एक बार बलिदान चढ़ाया तो खुश होकर आ गए, हाँ हो गया। लेकिन जैसे जैसे अगला फंसे आता था, वो धड़कन फिर बढ़ना शुरू हो जाती थी, क्योंकि फिर बलिदान चढ़ाना। ये हर वर्ष वो स्मरण कराते थे कि वो पापी हैं। लेकिन यहाँ वो किस लिए आया? कि पापों को हार ले जाए। और इसी का 2 अध्याय, उसका 2 वचन देखिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का भी। बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं अब एक और वचन पढ़ के खत्म करूंगा। 3:13, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया जाता है, वो श्रापित है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था, वो एक तरह से श्राप बन गई थी। व्यवस्था पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही थी, उससे कोई छूट नहीं पा रहा था, है ना। एक होता ना, कई घरों में जाते हैं तो बोलते हैं भाई जेनेटिकली है, या सबको मिसकरेज हो रहा है, या कुछ ना कुछ एक ही तरह की, यानी एक ही तरह का प्रॉब्लम जनरेशंस में चला आ रहा है। दैट मींस दैट इज ए जनरेशनल कर्स। कई घरों में आप देखेंगे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई पीढ़ियों से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी ए जनरेशनल कर्स। तो ये जो व्यवस्था है ना, वो एक तरह से श्राप बन गई थी लोगों के लिए, जनरेशन से चली आ
रही है, लेकिन कोई भी फुलफिलमेंट को प्राप्त नहीं कर रहा, कोई भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर रहा। परंतु यीशु मसीह क्यों आया? वो हमारे लिए श्रापित बन गया कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। तो उसका जो काम है, उसका जो सिटिंग पोस्चर है ना, कि वो बैठा है, ये किस बात को दर्शाता है? कि उसका काम पूरा हो गया। अब उद्धार के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो अब आप देखिए, पुरानी वाचा क्या कहती है? बलिदान पे बलिदान चढ़ाओ। लेकिन नई वाचा क्या है? अब कोई और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। पुरानी वाचा में क्या था? वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन नई वाचा में मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर नहीं, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्ग में वो सेवा कर रहा है। अब आप तीसरी चीज देखिएगा, उसका जो एंथ्रोनमेंट है, कहां पर है? स्वर्ग में है। वो कहां पर है? स्वर्ग में है। अब ये पहले भी मेंशन किया गया है। अब पहला अध्याय, इब्रानियों 1 अध्याय 3 वचन को आप पढ़िएगा। इब्रानियों 1 अध्याय 3 वचन, वहां सबसे पहले इस बात को बताया गया है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। ऊंचे स्थानों पर, यानी पहले अध्याय में ही बताया गया है यीशु मसीह के उस पदवी के बारे में। 10 अध्याय 12 वचन, वहां पर लिखा है, पर वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 12 अध्याय उसका 2 वचन, वहां भी यही बात देखते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सो यीशु मसीह का जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऐसे ही नहीं आ गई है। ये वास्तव में एक प्रॉमिस था जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया था। और ये जो सिंहासन पर स्वर्ग में बैठना जो है ना, ये एक प्रॉमिस का फुलफिलमेंट था। मेरे साथ भजन संहिता 110 में आ जाइए। भजन संहिता 110, आप देखिए उसका पहला वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरा प्रभु कौन है? एक मिनट। मेरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया, ये मसीहानिक सैम है। उससे किसका वचन है? यहोवा की ये वाणी है। क्या कह रहा है? देखिए, यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, यह है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है ना, यह है के बाद एक कॉमा है ना। हाँ जी। ये कॉमा हमेशा थोड़ा सा रुकना होता है, नहीं तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। अगर मैं ऐसे पढ़ूं, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तो वो इतना मजा नहीं आएगा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरी चरणों की चौकी ना कर दूं। तो देखिए, भजन संहिता में एक प्रॉमिस है पुत्र के लिए, तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगा। और इब्रानियों में पहले अध्याय में, 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 8वें अध्याय में हम इस पूर्तिकरण को देख रहे हैं कि वो कहां बैठा है? ऊपर। सो आप देखिएगा, पुराने नियम में कोई भी ऐसा याजक नहीं था जो कभी बैठा हो, और कोई भी ऐसा याजक नहीं था जो स्वर्गीय स्थान में पहुंचा हो। केवल और केवल एक, हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो उसका एक फिनिश्ड वर्क दिखाता है, उसके बैठने की अवस्था को, उसका जो स्वर्गारोहण दिखाता है कि वो सबसे ऊंचा है, और उसका जो मॉरल जो कैरेक्टर है वो इस बात की घोषणा करता है कि वो स्वर्गीय स्थानों में है। और नंबर 1, उसका एक्सॉल्टेशन, यानी उसको ऊंचा उठाया जाना। कितना ऊंचा उठाया उसको? प्रभु यीशु को किसी को ऐसा ऊंचा नहीं उठाया। आप मेरे साथ 2 वचन लिख लीजिए, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। एफेसियों की पुस्तक 1 अध्याय 20 वचन से लेकर 23 तक वचन, और फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक वचन। आप इनको पढ़ लेते हैं एक बार। एफेसियों 1 अध्याय उसका 20 से 23।
सो उसने मसीह के विषय में कहा कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब देखिए उसका एक्सॉल्टेशन कितना हुआ, हर बात से बढ़कर, यानी उसके जितना ऊंचा कोई हुआ ही नहीं। अब फिलिपियों में भी यही बात हम देखते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 से 11 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और 8वें वचन में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसको अति महान कर दिया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो आप देखिए यीशु मसीह का एक्सॉल्टेशन देखिए। कोई भी ऐसा महायाजक नहीं था पुराने नियम में जो इस तरह से ऊंचा उठाया गया हो। तो ये जो 4 आर्गुमेंट इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा जो महायाजक है वो हर महायाजकों से श्रेष्ठ है। तो अगर हमारा महायाजक श्रेष्ठ है तो वो जो वाचा श्रेष्ठ नहीं है उसके साथ कैसे काम करेगा? आप मुझे बता दीजिए, विराट कोहली मानो क्रिकेट खेलने वाला, आज इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है ना, आप उसको खेलने के लिए बुला के आप उसको गली में खेलने वाले एक बच्चे का बैट उसको पकड़ा देंगे तो क्या उस बैट से खेलेगा? नहीं ना। अगर विराट कोहली है तो विराट कोहली का बैट भी वैसा ही होना चाहिए। ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। हमारा अगर महायाजक सबसे श्रेष्ठ है, स्वर्गीय स्थानों में है, महिमा में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, तो प्रियो वो पुरानी वाचा के साथ काम नहीं करेगा, उसकी वाचा भी नहीं होगी। और चूंकि वो उत्तम महायाजक है इसलिए उसकी वाचा भी उत्तम ही होगी। सो इसी को हम सीखेंगे आने वाले दिनों में कि वो उत्तम वाचा, इस पूरे अध्याय का थीम ही यही है कि वो एक उत्तम वाचा है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर इब्रानी 9:24 भी रेफर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। भाई साहब आपने ये बताया था ना, यीशु नई वाचा के साथ जो उत्तम वाचा के बारे में आपने 3 पॉइंट्स बताए थे। यीशु नई वाचा के साथ काम करता है और एक उत्तम जगह में मिनिस्टर के साथ से, और थर्ड क्या बताया था आपने? प्रॉमिस, उत्तम प्रॉमिस के साथ काम करता है जी। 6 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो एक वायदे के बारे में लिखा है। आप जब इब्रानियों 8 अध्याय के 6 वचन से देखेंगे वहां पर लिखा है, और उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी हैं। बेटर प्रॉमिस। ठीक है। पास्टर भैया कल जैसे आप बता रहे थे कि यीशु मसीह पवित्र हैं और उनके बारे में कोई अपवित्रता है ही नहीं, तो बहुत लोग जैसे बोल देते हैं कि अरे हम सब तो इंसान हैं, हम सब पैदा पाप में ही हुए थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह तो पैदा ही ये स्पिरिट से हुए थे, होली स्पिरिट से, तो इसलिए उनके अंदर पाप नहीं? ये कहना सही है? नहीं। क्या यीशु मसीह को टेम्पटेशंस नहीं थी? जी थे। रोया, खाया, पिया, है ना, ये सब हुआ ना, दुख हुआ, सारी वो लिखा है। वो हमारे समान सब चीजों में परखा गया बट वो निष्पाप निकला। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, परंतु वो शरीर भी था। अब आप मेरे और आपके जीवन को देखिएगा। हम चलो शरीर में पैदा हुए लेकिन उद्धार पाया कि नहीं पाया? पाया। अब तब किससे पैदा हुए? हम तो पाप में पैदा हुए थे हैं? पवित्र आत्मा। अब हम पवित्र आत्मा में हैं। अरे जब उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा से ही तो पैदा हुए हैं। जी। हाँ, जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य को नहीं देखोगे। तो ठीक है, हमारा शारीरिक जीवन तो ठीक है, हम तो शरीर में पैदा हुए थे, लेकिन एक नया जन्म पाया कि नहीं पाया?
वो नया जन्म तो वही है जो मसीह यीशु के बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के उसी मृत्यु की समानता में जाना और जी उठने को दर्शाता है। रोमी 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यानी जब हम पानी में जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं, इसलिए तो लिखा है अब हम पुरानी सृष्टि नहीं है, हम नई सृष्टि है। अगर नई सृष्टि हुए तो इसका मतलब अभी जन्म हुआ नहीं है। ध्यान रखिए, अगर नई सृष्टि नहीं बने, आज भी वही पुरानी बातें हैं, इसका मतलब है सही जन्म नहीं लिया है। एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया तो बपतिस्मा हो गया, लेकिन गलती से उसका एक हाथ पानी में नहीं डूबा। एक हाथ मतलब पानी कम था तो एक हाथ नहीं डूबा। तो अब ये बपतिस्मा के बाद आता और सबसे झगड़ा करता और इसी हाथ से थप्पड़ मारता। बोले यार तू क्या हुआ? अब बोले मेरा सारा शरीर मर गया था लेकिन हाथ फिर भी अभी वही काम करता है जो पुराना है, क्योंकि वो डूबा नहीं था। हम एक्चुअली हमने शायद उन वचनों की सच्चाई को गहराई से समझा नहीं है। और वो पता है, उद्धार का जो अनुभव है ना, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। और वो अगर जेन्युइन है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। और पवित्र आत्मा हमें मदद करती है ना। हम कमजोर हैं, ये तो परमेश्वर खुद भी मानता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है। इसलिए तो सहायक किसको चाहिए होता बताइए? तो जो कमजोर होता है। हाँ, तो हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते, इसलिए बोला मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ। मेरे बच्चों, तुम नहीं चल पाओगे अकेले, तुम थक जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमको देता हूँ, पवित्र आत्मा को देता हूँ। अब उसको कितना प्राप्त करते हैं ये सोचिए। हम रोज प्रार्थना करते होंगे, प्रभु हमें चंगाई देना और मेरा फाइनेंस सही करना। पवित्र आत्मा के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? प्रभु तेरी आत्मा से मुझे रोज भरकर बलवंत करना, इसके लिए कितना प्रार्थना करते हैं? जो कि सबसे जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन में, जो कि हमारे आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम पक्का गिर ही रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो सहायक ही हमें मदद करेगा। चलिए लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। इमानुएल